So hello student, welcome to economics online class. Myself Bhushalin Nath and I am going to teach you the chapter national income. तो नेशनल इनकम में आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट्स यूज़ करके हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन को निकालते हैं और नेशनल इनकम के मैथ्स को करते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ वही दिखाऊंगी कि जो फॉर्मेट्स यूज़ करके हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेशन में डालते हैं वो सब चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नेशनल इनकम का जो चैप्टर है उसका नाम मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। तो बेसिकली नेशनल इनकम मतलब क्या है पहले वो जान लेते, ठीक है। नेशनल इनकम मतलब पूरे 1 ईयर में, जिसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर, फिनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर बोलते हैं, जिस डेट का जिक्र मैं कर रही हूँ वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ओके। तो इस साल में 1 ईयर में कॉमर्शियली इकोनॉमिकली क्या साल माना जाता है? फिनेंशियल ईयर माना जाता है, जो कि अभी कोरोना की वजह से चेंज हो गया है। लेकिन बेसिकली पहले टाइम में 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ 1 ईयर का जो गैप है उसमें क्या होता है, पूरे साल का फिनेंशियल चीज़ों को कैलकुलेशन में डाला जाता है। तो उस पर्टिकुलर 1 ईयर में ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी चीज़ है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेशन में डालते हैं, ठीक है। अभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या? फाइनल गुड्स मतलब क्या? फाइनल गुड्स मतलब जो रेडी टू सेल है, ओके। तो नेशनल इनकम में बच्चों क्या होता है कि बहुत टाइम में हम लोग को 2 चीज़ जानने को मौका मिलता है। जैसे कि नेशनल इनकम में 2 पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने देश में, जो कि है one is GDP एंड अनदर one is GNP। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी ये दोनों ही चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ग्रॉस डोमेस्टिक बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस यही है बच्चों कि ये है इंडिया के इनकम का बात और ये है इंडिया के साथ फॉरेन इनकम का बात। हर किसी देश में एक डोमेस्टिक इनकम रहता है और हर किसी देश में एक नेशनल इनकम रहता है। सिंपल लॉजिक है। अगर मान लेते कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ तो मेरा डोमेस्टिक कंट्री क्या हो जाता है? इंडिया। तो सेम तरीके से अगर कोई भी और बंदा, जो भी इंसान है, वो अगर किसी बाहर के कंट्री में बिलोंग करता है तो उसका डोमेस्टिक इनकम वो हो गया। सिंपल लॉजिक है। तो इफ़ गवर्नमेंट विल कैलकुलेट ओनली द डोमेस्टिक इनकम देन ही विल टेक जीडीपी एज इज इन कैलकुलेशन में किसको लेगा? जीडीपी को लेगा, ठीक है। अगर वो जीएनपी को कैलकुलेट करना चाहता है तो उसको जीडीपी के साथ फॉरेन इनकम को भी कैलकुलेशन में डालना पड़ेगा। तो मैथ्स करने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ चाहिए, जीडीपी चाहिए, जीएनपी चाहिए एंड और एक इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए जो दोनों को डील करता है, उसका नाम है NFIA, ठीक है। NFIA एक ऐसा रोल प्ले करता है जीडीपी और जीएनपी दोनों के लिए जो कि फॉरेन इनकम में काम में आता है। तो इसका फुल फॉर्म मैं लिख लेती हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से लिया हुआ जो भी इनकम है उसको कैलकुलेशन के लिए हम लोग NFIA जानते हैं। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पर जीडीपी जीएनपी सब समझा रही हूँ विथ फॉर्मूलाज, ताकि क्या हो, आप लोग जब कैलकुलेशन में उसको करो तो आप लोगों को जानने का मौका मिले, ठीक है। तो जीडीपी डील्स विथ ओनली डोमेस्टिक इनकम, जीएनपी डील्स विथ ओनली नेशनल इनकम, ठीक है। अभी NFIA जो होता है वो है आपका फॉरेन का इनकम। फॉरेन इनकम जीडीपी के लिए ज़रूरत नहीं है, नेशनल के लिए ज़रूरत है। तो जीडीपी में इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब कैलकुलेट जीडीपी बोलेंगे तो NFIA विल बी डिडक्शन, एंड अगर जीएनपी बोलेंगे तो NFIA विल बी इंक्लूडेड।
सिंपल लॉजिक है। जीएनपी के लिए एनएफआई विल बी प्लस एंड फॉर जीडीपी एनएफआई विल बी माइनस। सिंपल लॉजिक हो गया। तो 1 2 3 पार्ट क्लियर हो गया। एनएफआईए को बनाया है इसलिए है जीडीपी और जीएनपी के लिए। अभी खत्म। अभी जानते हैं दूसरा पार्ट। जीडीपी जीएनपी तो जान लिया। अभी ये हो गया नंबर 1 एंड नंबर 2 विल बी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? तो डेप्रिसिएशन को एक वर्ड से हम लोग लॉस बोलेंगे। तो डेप्रिसिएशन बच्चों लॉस के लिए काम आता है। लॉस, कोई भी वैल्यू जब धीरे धीरे खरीदते सॉरी कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते करते बहुत दिन तक जाने के बाद जब उसमें एक लॉस सिचुएशन आना स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन के अंडर में डालते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन टेंड्स टू लॉस इन द वैल्यू। जैसे कि मान लो मैं एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, बहुत दिन तक यूज़ किया है, 1 साल 2 साल 5 साल। आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि मुझे और नहीं करना है उसको यूज़, तो मैं क्या करूँगी, उसको लॉस सिचुएशन में डालूँगी। तो मान लेते एक एग्जाम्पल लेके उसको फॉलो अप करते। मान लो कि मेरा मोबाइल जब मैंने ख़रीदा था मैंने 10,000 यूज़ किया था उसके लिए। ठीक है, बहुत दिन यूज़ करने के बाद जब मैंने उसको बेच दिया तो डू यू रियली थिंक सो कि मुझे सेम 10,000 रुपीज़ मिलेगा? नहीं, 10,000 से घट के मान लो 5,000 आ जाता है या फिर 4,000 में आ सकता है। ठीक है, बिकॉज सेम वैल्यू तो मुझे कोई नहीं देगा। तो मान लो मैंने 10,000 में उसको ख़रीदा था और 8,000 में उसको मैंने बेच दिया, मैंने सेल कर दिया, और ये मेरा परचेजिंग अमाउंट था। तो इसमें क्या मिल रहा है आप लोगों को? डेप्रिसिएशन कितना हो गया, लॉस कितना हो गया है? 10,000 माइनस 8,000 करने से क्या होता है? 2,000। तो 2,000 हो गया आपका लॉस यहाँ पर। तो उसको ही तो हम लोग डेप्रिसिएशन बोलेंगे ना, डेप, शॉर्ट फॉर्म विल बी डेप। तो डेप्रिसिएशन को जब कैलकुलेशन में डालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? सिंपल लॉजिक है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख के दे देती हूँ, आप लोग इसको देख लेना। ग्रॉस माइनस नेट जब करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ग्रॉस माइनस डेप करने से आप लोगों को क्या मिल रहा है? नेट। और ग्रॉस माइनस नेट करने से क्या मिल रहा है? डेप्रिसिएशन। तो 3 तरीके से उसको कर सकते हैं। ग्रॉस माइनस नेट करेंगे तो क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस मतलब क्या है? ओवरऑल टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू, उससे जो घट के निकल के आया है वो आप लोगों का नेट वैल्यू हो जाता है। तो अगर किसी ने बोल दिया फाइंड आउट नेट वैल्यू, तो क्या करोगे? ग्रॉस माइनस डेप करने से क्या आ जाएगा? नेट वैल्यू आ जाएगा। 10,000 हो गया मेरा मोबाइल, 8,000 से मैंने उसको बेच दिया तो मेरा नेट वैल्यू कितना हो गया? 2,000 मेरा लॉस। सिंपल लॉजिक है। अगर बच्चों उसको कैलकुलेशन ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? ग्रॉस वैल्यू निकालने से फॉर्मूला लिखोगे नेट प्लस डेप इक्वल टू ग्रॉस। तो ये आपका एक फॉर्मेट, ये आपका दूसरा फॉर्मेट और ये आपका तीसरा फॉर्मेट। ये 3 चीज़ अगर आप लोगों ने जान लिया तो आप लोगों को डेप्रिसिएशन निकालने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू व्हेन यू विल डू द सम्स। ओके, तो फटाफट से इसको देखो एंड कैलकुलेशन को मान लो। यहाँ पर जीडीपी और जीएनपी के लिए देखो, जीडीपी के लिए एनएफआईए का कोई ज़रूरत नहीं है तो एनएफआईए विल बी माइनस, एंड जीएनपी के लिए एनएफआईए का ज़रूरत है तो एनएफआईए विल बी प्लस। हो गया, तो इसको फटाफट से उठाओ, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट में जाते हैं जल्दी। तो आप लोगों ने देख लिया, मैंने यहाँ पर दूसरा और एक फॉर्मेट लिखा है जो कि है जीडीपी ऑब्लिक जीएनपी एमपी। सफिक्स में मैंने एक वर्ड लिखा है जिसको हम लोग एमपी बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक सफिक्स में मैंने वर्ड लिखा है जिसको हम लोग एफसी बोलेंगे। तो एमपी और एफसी का मतलब क्या है?
देखो यहाँ पर मैंने GDP/GNP लिखा है, यहाँ पर GNP/GDP लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब आप लोग देखते ही समझ रहे हो कि यहाँ पर फोकस में GDP और GNP नहीं आ रहा है, फोकस में आ रहा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब है जो मार्केट में यूज़ होता है, जैसे कि ये मेरे पास जो ये एक मार्कर है, ये मार्केट से ख़रीदा हुआ है, इसमें एक इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका मार्केट में। तो जैसे कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जब भी खरीदते उसमें एक इनडायरेक्ट टैक्स रहता है, ठीक है। और FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, या फिर उसको फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म विल बी FC। उसका मतलब क्या है, वो भी मार्केट का एक चीज़ है लेकिन वो फिक्स्ड चीज़ में जाता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल LPG सिलेंडर में क्या होता है ना कि आप लोगों को मतलब इस तरीके से मिलेगा कि मतलब सिलेंडर में एक सब्सिडी मिलता है, ठीक है। तो सब्सिडी किस तरीके से होता है, जैसे कि मान लो मेरे घर में एक सिलेंडर आ रहा है, आपके घर में भी एक सिलेंडर है, सिलेंडर प्राइस विल बी सेम फॉर बोथ माई हाउस एंड योर हाउस, सिंपल लॉजिक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट रख देता है कि सब्सिडी, जैसे कि सिलेंडर के लिए मेरा 10,000 चला गया, 10,000 नहीं, मान लो 1,000 चला गया, तो 1,000 में 700 सिलेंडर का दाम और बाकी 300 सब्सिडी के हिसाब से मैं उसी पर्सन को अकाउंट में रिटर्न कर दूँगी। तो उससे क्या हो जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है। तो हर किसी इंसान के लिए अपने घर में सिलेंडर खरीदने के टाइम में उसको एक फिक्स्ड कॉस्ट मिलना ज़रूरी होता है। तो इन दोनों चीज़ के लिए मुझे एक बेसिक चीज़ चाहिए जो है इनडायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा है सब्सिडीज़, ठीक है। तो अभी सब्सिडी हो जाता है फिक्स्ड, जो ये वाले प्रोडक्ट में नहीं आएगा, फिक्स नहीं है। जैसे कि मान लो ये 25 रुपीज़ का है और मेरे हाथ में जो घड़ी है वो 1000 का है, तो 1000 एंड 25 का सेम टैक्स तो नहीं रहेगा, ऑब्वियसली इट विल वेरी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है, सब्सिडी में अलग आ जाता है। तो जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो किस तरीके से करोगे, मान लो आ गया कैलकुलेट GNP FC। तो अगर GNP FC आता है, अच्छे से सुनना, तो अगर बच्चों आप लोग FC देखते हो फैक्टर कॉस्ट, तो सब्सिडीज विल बी प्लस कॉमा, अगर फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे तो फिक्स्ड का बात है, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स का कोई बात नहीं है। तो सब्सिडी विल बी प्लस एंड इनडायरेक्ट टैक्स विल बी माइनस। तो कैलकुलेशन में जैसे ही देखोगे मैथ्स में, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि क्या होगा। कैलकुलेशन में कुछ पॉइंट्स दिया रहेगा, जैसे कि NFIA भी आएगा, डेप्रिसिएशन भी आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी आएगा, सब्सिडीज़ भी आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें। तो किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है वही समझ में नहीं आया तो कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आफ्टर ऑल दिस एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू वन फॉर्मेट सो दैट आप उस फॉर्मेट को देख के आराम से कर सकते हो। तो सिंपल लॉजिक है बच्चों, देखो सब्सिडीज़ है प्लस फैक्टर कॉस्ट के लिए, एंड इनडायरेक्ट टैक्स है माइनस। तो जैसे भी क्वेश्चन में देख लिया सब्सिडी, उसको माइनस प्लस कर देना FC के लिए और इनडायरेक्ट टैक्स कर देना माइनस। मान लो क्वेश्चन बोल दिया कैलकुलेट GNP MP, ये इसको फोकस में डाल दिया, तो क्या करोगे। सिंपल लॉजिक है, अगर इसको ऐसे किया है तो उसको उल्टा ही करेंगे ना। सब्सिडी क्या करेंगे, सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे। बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स किसके लिए आ रहा है, मार्केट के लिए आ रहा है। ये मार्केट का वैल्यू है, ये भी मार्केट का वैल्यू है, जो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो भी मार्केट का वैल्यू है। तो अलग अलग दाम के लिए अलग अलग टैक्स है, डिफरेंट प्राइसेस हैव डिफरेंट टैक्सेस। सो उसके लिए हम लोग इसको अलग अलग तरीके से लिख लेंगे। तो अगर ये फॉर्मेट समझ में आया है तो नेक्स्ट में एक काम करूँगी, एक फॉर्मेट अच्छे से बना दूँगी, अभी इस वीडियो में बना दूँगी, ताकि क्या हो नेक्स्ट जब मैं मैथ्स कराऊँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट लिख दिया है ऑलरेडी, एंड आप लोग इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। जहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, अगर GDP रहा तो NFIA विल बी माइनस, अगर GNP रहा NFIA विल बी प्लस। डेप्रिसिएशन के लिए आप लोगों को ग्रॉस माइनस नेट करना पड़ेगा। GNP अगर आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर FC है, इसको फोकस में डालना, तो सब्सिडी विल बी प्लस एंड इनडायरेक्ट टैक्स विल बी माइनस। और अगर MP है
मार्केट प्राइस, तो इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी विल बी माइनस एंड इनडायरेक्ट टैक्स विल बी प्लस। तो ये जो फॉर्मेट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। अगर आप लोगों को मैथ्स करना है तो बच्चों विदाउट taking the help of this format you can't be able to solve any sort of problem in national income. national income tough chapter है लेकिन impossible chapter बिल्कुल नहीं, it's a very interesting chapter if you understand all this format clearly and if you revise or learn all this definition you will surely solve all the problems. So in my next video I will solve all these methods जिसके माध्यम से हम लोग इसका हेल्प लेके अलग अलग मैथ्स करेंगे। ओके, सो डू चेक माय नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।